वाले वीडियो में हमने भौतिक विज्ञान का चैप्टर नंबर 1 के बारे में अध्ययन किया था, जिनमें हमने भौतिक राशियों के बारे में पढ़ा था, उनके मात्रक और मात्रकों की पद्धतियाँ पढ़ी थी, जैसे मूल मात्रक, व्युत्पन्न मात्रक और पूरक मात्रक। पद्धतियाँ पढ़ी थी CGS, FPS, MKS और SI। उनमें से पूरक मात्रक दो थे, समतल कोण और ठोस कोण। आज हमें समतल कोण और ठोस कोण के जो मात्रक हैं उनकी परिभाषाओं के बारे में जानेंगे। सबसे पहले समतल कोण मात्रक होता है रेडियन। 2 नंबर ठोस कोण मात्रक होता है स्टेरेडियन। और किससे लिखते हैं? SR से। समतल कोण को लिखते हैं रेडियन से। अब हमें एक रेडियन की परिभाषा समझेंगे। सबसे पहले एक डायग्राम बनाएंगे। यानी कि ये एक सर्किल है और इस सर्किल का ये है सेंटर। तो इस सर्किल का एक हमें छोटा सा पार्ट लेंगे और उससे एक सर्किल का एक छोटा सा पार्ट ले लिया हमने। ये होती है चाप की लंबाई, ये होती है चाप की लंबाई, जिसको हमने L से डिनोट कर दिया। उसके बाद में ये होती है रेडियस, जिसको हमने R से डिनोट कर दिया। यानी कि एक सर्किल है, उसका एक छोटा सा पार्ट ले लिया, जिसकी चाप की लंबाई को मान लिया L, उसकी रेडियस मान ली R। तो इस चाप की लंबाई से केंद्र पर जो डाला गया जो कोण होता है वो होता है रेडियन। चाप की लंबाई के द्वारा केंद्र पर डाला गया कोण क्या होता है? रेडियन होता है। या फिर चाप की लंबाई के द्वारा केंद्र के साथ बनने वाली जो रेडियस है उसके साथ जिस एंगल का निर्माण होता है उसको कहते हैं रेडियन। तो इस एंगल को मान लिया हमने थीटा। और आपको पता है कि थीटा के सामने की भुजा क्या होती है? लंब। तो लंब बराबर थीटा बराबर थीटा के सामने की भुजा लंब, तो थीटा बराबर लंब अपॉन R। यानी कि थीटा के सामने की भुजा होती है लंब, तो R हो गया इसका आधार। तो थीटा बराबर लंब अपॉन आधार, यानी कि थीटा बराबर L अपॉन R। यदि मैं L को 1 मीटर मान लूं, यदि मैं L को 1 मीटर मान लूं व रेडियस R को 1 मीटर मान लूं, तो हमारा जो थीटा है वो थीटा बराबर 1 रेडियन आ जाएगा। थीटा बराबर 1 रेडियन। यानी कि थीटा के सामने की भुजा लंब, लंब अपॉन आधार। तो लंब को मान लिया हमने, चाप की लंबाई को मान लिया L और रेडियस मान ली R। यदि लंबाई में 1 मीटर मान लूं व रेडियस को 1 मीटर मान लूं, तो हमारा तो थीटा आएगा वो आएगा थीटा बराबर 1 रेडियन। थीटा बराबर 1 रेडियन। ये 1 रेडियन की परिभाषा होती है। यानी कि चाप की लंबाई के द्वारा वृत्त के केंद्र से जो एंगल बनता है उसको रेडियन कहते हैं। चाप के द्वारा वृत्त के केंद्र के साथ जो एंगल बनता है उसको रेडियन कहते हैं। और रेडियन किसका मात्रक होता है? समतल कोण। अब नेक्स्ट है 2 नंबर ठोस कोण, स्टेरेडियन। ठोस कोण का जो मात्रक होता है वो स्टेरेडियन होता है। क्या होता है? स्टेरेडियन, जिसकी अब हम परिभाषा समझेंगे। तो स्टेरेडियन वो होता है जो एक ठोस गोले का भाग होता है। हमने एक गोला मान लिया,
और इस गोले का सेंटर मान लिया, ये इसका सेंटर हो गया। तो ये हो गई इसकी रेडियस। ये गोला मान लिया, उसका सेंटर मान लिया और उसकी एक हो गई रेडियस। तो इसको छोड़कर इसका हमने एक और छोटा सा पार्ट मान लिया। इसको छोड़कर हमने इस गोले का एक छोटा सा पार्ट और मान लिया, जिसका हमको क्षेत्रफल ज्ञात करना। तो ये जो क्षेत्रफल होता है, यानी कि एरिया ऑफ स्फेरिकल, ये जो क्षेत्रफल होता है वो इसकी त्रिज्या के वर्ग के बराबर होता है। यानी कि छोटे वाले गोले का जो भाग होता है वो इस त्रिज्या के स्क्वायर के बराबर होता है, और ये क्या कहलाता है, स्टेरेडियन कहलाता है। Where A is equal to spherical of area and R is equal to radius of spherical। तो ये था समतल कोण और ये ठोस कोण। तो समतल कोण का मात्रक रेडियन, जिसकी परिभाषा हमने इस प्रकार की, और ठोस कोण इसका मात्रक स्टेरेडियन, क्योंकि गोले का पृष्ठीय भाग होता है जिसका एरिया मान लिया और जो संपूर्ण गोला उसकी रेडियस मान ली r। तो इस गोले का जो क्षेत्रफल है वो इस रेडियस के स्क्वायर के बराबर होता है। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है विमाएं। विमाएं क्या होती है, सबसे पहले इसकी परिभाषाएं जानेंगे। यानी कि जो हमने भौतिक राशियां पढ़ी थी, उनके जो मात्रक होते हैं उनको विमाओं में व्यक्त किया जाता है। यानी कि भौतिक राशियों के जो मूल मात्रक थे या जो मात्रक थे उनको विमाओं में प्रदर्शित किया जाता है, और उसके लिए हमें 3 मात्रकों की आवश्यकता होती है। सॉरी, 3 भौतिक राशियों की आवश्यकता होती है, और वो है m, l और t। m, l, t। m का मतलब मास, द्रव्यमान, l का मतलब लेंथ, लंबाई, और t का मतलब टाइम। सभी विमाएं हैं वो इन तीनों पे डिपेंड है, और इन भौतिक राशियों के ऊपर हम घात लगा देते हैं। इन भौतिक राशियों के ऊपर हम जो घात लगाते हैं a, b, c, वो इन भौतिक राशियों की विमाएं कहलाती हैं। यानी विमाओं का मतलब है कि जो भौतिक राशियां होती हैं उनके ऊपर जो घातों के रूप में जो लगा दिया जाता है वो विमाएं कहलाती हैं। तो एक छोटा सा फार्मूला है, Q इक्वल टू एम एल टी, जहाँ पे Q क्या है, भौतिक राशि, क्वांटिटी। Q क्या है, भौतिक राशि, क्वांटिटी। M क्या है यहाँ पे, मास, द्रव्यमान। L लेंथ, लंबाई, और T क्या है, टाइम, समय। और इनके ऊपर जो घात लगाई दी है A, B और C, ये क्या है, इनकी विमाएं। क्या है, इनकी विमाएं। यानी कि M, L, T ये तो भौतिक राशियां हैं, जैसे मास, लेंथ, टाइम, द्रव्यमान, लंबाई, समय। और उनके ऊपर जो घातों के रूप में जो लगा दी जाती है वो उनकी विमाएं होती हैं। तो M, L, T तो हो गई भौतिक राशियां, A, B, C हो गई इनकी विमाएं, और Q हो गई भौतिक राशि। तो Q बराबर M की घात A, L की घात B और T की घात टाइम। Q भौतिक राशि, M द्रव्यमान, L लेंथ, T टाइम, और A, B, C उनकी क्या है, विमाएं। A, B, C क्या है, विमाएं। A, B, C क्या है, विमाएं। तो अब हमें विमाओं के बारे में जानेंगे। सबसे पहले भौतिक राशि, फिर अन्य राशियों से क्या संबंध है उसका बी में सूत्र क्या है, और उसका एसआई मात्रक यानी कि सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल यूनिट, अंतरराष्ट्रीय मात्रक क्या है। तो जो पहली विमा है वो लंबाई को हम एल से लिखते हैं। लंबाई को किससे लिखते हैं, एल से लिखते हैं। तो लंबाई के अंदर ना तो द्रव्यमान होता ना टाइम होता, इसलिए
इसका v में जो सूत्र है वो m की घात 0, यानी कि द्रव्यमान इसके अंदर नहीं है, तो हमने लिख दिया m की पावर 0। लंबाई है तो l की पावर 1। इसके बाद में टाइम भी नहीं है तो t की पावर 0। और इसका जो मात्रक है वो होता है मीटर, यानी कि लंबाई का जो मात्रक होता है वो होता है मीटर। इसके बाद में नेक्स्ट जो विमा है क्षेत्रफल। क्षेत्रफल होता है लंबाई इंटू चौड़ाई, यानी कि आपको ये याद रखने हैं अन्य राशियों से क्या संबंध होता है। लंबाई चौड़ाई किसका होता है, क्षेत्रफल का। तो लंबाई भी एल से डिनोट करते हैं, चौड़ाई को भी एल से डिनोट करते हैं। तो ये हो गया एल इंटू एल, एल इंटू एल, यानी कि एल की पावर 2। तो द्रव्यमान इसके अंदर मौजूद नहीं है, टाइम भी मौजूद नहीं है, इसलिए एल की पावर 2, यानी कि क्षेत्रफल की जो विमाएं होती हैं वो होती हैं m0 l2 t की पावर 0। और क्षेत्रफल का मात्रक हो गया मीटर स्क्वायर। कैसे, लंबाई का मात्रक मीटर, चौड़ाई का मात्रक भी मीटर, तो m इंटू एम क्या हो गया, मीटर स्क्वायर। इसके बाद में थर्ड नंबर है आयतन। आयतन क्या होता है, आयतन में लंबाई भी होती है, चौड़ाई भी होती है और ऊंचाई भी होती है। तो लंबाई को L से, चौड़ाई को भी L से और ऊंचाई को भी L से। तो यहाँ पे L की पावर 3 क्या हो गई, L की पावर 3। m0 यानी कि द्रव्यमान नहीं है, L3 और T0, T भी नहीं है। तो जो आयतन की जो विमा हो गई वो क्या हो गई, m0 l0 t0। और इसका जो मात्रक हो गया, सही मात्रक, वो क्या हो गया, मीटर क्यूब। क्या हो गया, मीटर क्यूब। यानी कि लंबाई का मात्रक मीटर, चौड़ाई का मात्रक मीटर, ऊंचाई का मात्रक मीटर, मीटर इंटू मीटर इंटू मीटर, तो मीटर क्यूब। इसके बाद में नेक्स्ट है वेग, डिनोटेड बाई v, वेलोसिटी। ये वेलोसिटी है v से, ये वॉल्यूम है, वॉल्यूम को आयतन और वेलोसिटी को वेग। तो वेग का जो फॉर्मूला होता है वो होता है विस्थापन बटा समय, यानी कि निश्चित दिशा में तय की गई दूरी को क्या कहते हैं, वेग। वेग में दिशा की जरूरत होती है, इसलिए वेग बराबर विस्थापन अपॉन समय, क्योंकि वेग क्या है, एक सदिश राशि है और विस्थापन भी सदिश राशि है। तो विस्थापन अपॉन समय, और विस्थापन का मात्रक हमेशा मीटर होता है, और मीटर का किसका मात्रक होता है, लंबाई का, क्योंकि मीटर भी क्या है, लंबाई। तो यहाँ पे जो द्रव्यमान इसके अंदर नहीं है तो m0, l1 यानी लंबाई है इसके अंदर, विस्थापन, और समय हो गया t1। तो ये t1 विस्थापन अपॉन समय, नीचे t है तो ऊपर जाके क्या बन जाएगा, ये t1, t-1 या t इनवर्स बोलते हैं इसको, ठीक है। तो इसका मात्रक, विस्थापन का मात्रक मीटर और समय का मात्रक सेकंड। तो वेग का जो मात्रक हो गया वो हो गया मीटर प्रति सेकंड, और इसकी जो विमा हो गई वो m0 l1 t इनवर्स या t-1। इसके बाद में त्वरण, वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं, वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं, एक्सीलरेशन, इसलिए डिनोटेड बाई a। और जो त्वरण होता है वो वेग बटा समय। तो वेग बटा समय, वेग की विमा क्या हो गई, m0 l1 और t-1 पहले से था और t-1 एक और आ गया, तो t-1 t-2 आ गया। तो इसका मात्रक, इसका त्वरण का मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, यानी कि एक समय पहले था, इसमें एक और आ गया, तो मीटर प्रति सेकंड। इसके बाद में नेक्स्ट है घनत्व, डेंसिटी। d बराबर होता है, डेंसिटी d बराबर होता है m अपॉन v, d बराबर होता है m अपॉन v, यानी कि d फॉर डेंसिटी, घनत्व। घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बटा आयतन, डेंसिटी बराबर मास अपॉन वॉल्यूम। तो द्रव्यमान बटा आयतन, द्रव्यमान है इसके अंदर मौजूद, तो यहाँ पे m1 हो गया। आयतन क्या होता है, आयतन l की पावर 3 होती है आयतन, ये रहा l की पावर 3, लेकिन ये नीचे है, ऊपर जाके क्या गया, माइनस में कन्वर्ट हो गया, और टाइम इसके अंदर है नहीं, तो इसलिए t0। तो मात्रक हो गया घनत्व का
द्रव्यमान का मात्रक है किलोग्राम और आयतन का मात्रक है मीटर क्यूब। तो घनत्व का जो मात्रक है वो हो गया किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब। इसके बाद में नेक्स्ट है संवेग, मोमेंटम। संवेग को इंग्लिश में मोमेंटम कहते हैं और पी से लिखते हैं। संवेग बराबर होता है द्रव्यमान इंटू वेग, द्रव्यमान इंटू वेग। तो द्रव्यमान हो गया m1 और वेग, वेग की विमा कहाँ है, ये रही L1 t माइनस 1, L1 t माइनस 1, L1 t माइनस 1। ये तो हो गया वेग, ये लेकिन यहाँ पे द्रव्यमान था तो m1, तो m1 L1 t माइनस 1। और द्रव्यमान का मात्रक होता है किलोग्राम और वेग, वेग का मात्रक मीटर प्रति सेकंड। यानी कि द्रव्यमान का मात्रक तो होगा किलोग्राम और वेग का मात्रक होगा मीटर प्रति सेकंड। मल्टीप्लाई में तो मल्टीप्लाई में रहेगा। इसके बाद में बल, इसके बाद में क्या है बल। बल बराबर होता है F बराबर ma, बल बराबर होता है F बराबर m इंटू ए, द्रव्यमान इंटू त्वरण। F बराबर ma, द्रव्यमान इंटू त्वरण, यानी कि बल बराबर द्रव्यमान गुणा त्वरण होता है। फोर्स बराबर मास इंटू एक्सीलरेशन। तो बल बराबर द्रव्यमान इंटू त्वरण। तो द्रव्यमान हो गया m और त्वरण की विमा लिख दो इसके अंदर। त्वरण की विमा कहाँ है 5 नंबर, ये हो गई त्वरण की विमा L1 t माइनस 2, L1 t माइनस 2, ये त्वरण की विमा हुई। और ये द्रव्यमान m पहले से मौजूद है L1 t माइनस 2। द्रव्यमान का मात्रक होता है किलोग्राम और त्वरण का मात्रक क्या होता है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो बल की जो मात्रक है वो हो गया किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। और बल की जो विमा है वो हो गई m1 L1 t माइनस 2। इसके बाद में आता आवेग, इंपल्सन। आवेग इंपल्सन, आवेग बराबर होता है बल इंटू समय, यानी कि फोर्स इंटू टाइम। तो बल की विमा क्या आई थी m1 L1 t माइनस 2। बल की विमा कहाँ से आई थी, ये रही बल की विमा m1 L1 t माइनस 2 आई थी बल की विमा। यानी कि बल की विमा क्या थी m1 L1 t माइनस 2। तो ये तो हो गई बल की विमा। समय, समय क्या है टाइम, तो इसको t से गुणा करेंगे, t से गुणा करेंगे तो ये m1 L1 और t माइनस 2, यहाँ पे एक घात होती है तो माइनस का एक बच गया। तो बल की आवेग की विमा क्या होगी m1 L1 t माइनस 1, m1 L1 t माइनस 1। बल का मात्रक न्यूटन होता है SI, बल का SI मात्रक न्यूटन, समय का मात्रक सेकंड, तो न्यूटन गुणा सेकंड। इसके बाद में आ गया दाब, प्रेशर। दाब प्रेशर, एकांक क्षेत्र पर लगने वाले बल को दाब कहते हैं। और P बराबर होता है F अपॉन A, P बराबर F अपॉन A, यानी कि बल बटा क्षेत्रफल। तो बल की विमा, बल की विमा कहाँ है 8 नंबर m1 L1 t माइनस 2। तो m1 L1 t माइनस 2 तो पहले से मौजूद है और क्षेत्रफल एरिया, यानी कि ये एक हो गई मीटर स्क्वायर, तो L स्क्वायर और जोड़ देंगे ऊपर ले जाएंगे। तो m1 L-1 t माइनस 2 और बल का मात्रक न्यूटन, क्षेत्रफल का मात्रक मीटर स्क्वायर, तो न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। यानी कि बल F अपॉन A, तो बल की विमा क्या थी m1 L1 t माइनस 2, तो m1 L1 t माइनस 2, ये थी बल की विमा। और इसके ऊपर हमने किससे डिवाइड कर दिया क्षेत्रफल। क्षेत्रफल क्या होती है लेंथ इंटू लेंथ, लंबाई गुणा लंबाई, यानी कि L स्क्वायर। और ये L स्क्वायर ऊपर जाके माइनस हो जाएगा तो ये बन जाएगा m1 माइनस का L1 और t माइनस 2, ये आ गई हमारी L स्क्वायर है तो ऊपर जाके L का माइनस 2 में से L1 गया तो माइनस का 1 बच गया। तो लंबाई मात्रक मीटर, क्षेत्रफल मीटर स्क्वायर, आयतन मीटर क्यूब, वेग मीटर प्रति सेकंड, त्वरण
मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर और घनत्व किलोग्राम मीटर क्यूब, संवेग किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड। इसके बाद में बल किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। इसके बाद में आवेग न्यूटन सेकंड और दाब न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। ये मीटर प्रति सेकंड है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं मीटर सेकंड इनवर्स, एक ही बात है। मीटर प्रति सेकंड और मीटर प्रति सेकंड इनवर्स, या मीटर प्रति सेकंड या मीटर सेकंड इनवर्स, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर या मीटर सेकंड इनवर्स 2 - 2 ms-2। तो ये हमारे विमाओं का टॉपिक है जो कंप्लीट हो गया। थैंक यू। चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना दोस्तों, और जो भी कुछ समझ में नहीं आए या जो भी कुछ गलती हो जाए तो कमेंट बॉक्स में डाल देना।